सन ऑफ भाजपा? ऑफ कोर्स सन ऑफ भाजपा। अरे चंपारण की धरती में दूध से नहाया जाता है उनको। भैया 500,000 रुपए में हम दूध के बाल्टी मुझ पे पटा दिया जाएगा। हाँ। अभी अगर हम किसी गरीब को दे 500 रुपए के, भैया आके थोड़ा दिखावा कीजिए और मेरे पे एक बाल्टी दूध डालिए, डाल देंगे वो। हाँ। ये होता है एडवर्टाइजमेंट। मनीष कश्यप जी जेल गए थे। हाँ। तो मनीष कश्यप जी चिल्ला चिल्ला करके ये बात बोल रहे थे कि तेजस्वी जी के सरकार में मुझे जेल में डाल दिया गया। हाँ। मुझे तेजस्वी यादव ने जेल में डाल दिया। हाँ। और जब 4 लाख रोजगार दिए तेजस्वी जी, हाँ। तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने रोजगार दिया। अरे भाई, जब जेल में आपको तेजस्वी जी के सरकार में डाल दिए, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, और जब 4 लाख रोजगार मिला तब भी डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, तो जब जेल आप उनके सरकार में गए तो फिर रोजगार तेजस्वी सरकार क्यों नहीं दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफर भारत। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार या मनीष कश्यप सन ऑफ भाजपा, हम पूछना चाहेंगे। सफर भारत की रिपोर्टर है अंजलि जी उन्हीं से, क्या लगता है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा? ऑफ कोर्स सन ऑफ भाजपा। हम अपने पिताजी के गोदी में बैठते हैं ना जी, वो भी भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए, तो सन ऑफ भाजपा ही कहलाएंगे ना वो। सन ऑफ भाजपा है वो। हाँ जी, मेरे लिए मनीष कश्यप सन ऑफ भाजपा है। मतलब कुछ भी अंजलि जी। अरे क्या कुछ भी करिश्मा जी, कैसे आप बोल रही हैं? पूरा दुनिया बोल रहा है सन ऑफ बिहार। जहाँ से वो है मैं भी वहीं से हूँ, चंपारण की धरती से। बिल्कुल। अरे चंपारण की धरती में दूध से नहाया जाता है उनको। भैया 500,000 रुपए में हम दूध के बाल्टी मुझ पे पटा दिया जाएगा। हाँ। अभी अगर हम किसी गरीब को दे 500 रुपए के, भैया आके थोड़ा दिखावा कीजिए और मेरे पे एक बाल्टी दूध डालिए, डाल देंगे वो। हाँ। ये होता है एडवर्टाइजमेंट। हाँ। और एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा अगर कोई करता है तो भाई भारतीय जनता सबके पार्टी। आंख में आंसू था। मैं भी ग्लिसरीन लगा के दिन भर रो दूं। ग्लिसरीन लगा के? और छोड़िए ना ग्लिसरीन, ग्लिसरीन लगा के और छोड़िए ग्लिसरीन छोड़ दीजिए। हम कहते हैं ना कि मैं ऐसे ही रो दूं। हाँ। आप किसी गरीब को ले आइए, मैं उसको देख के रो दूंगी। हाँ। इसका मतलब क्या है? इमोशन। हाँ। अब भाई मुझे कुछ नहीं मिला आज तक, हाँ। और अचानक हम दूध के बाल्टियों से स्नान करने लगे तो हम तो रोएंगे ना जी। अच्छा मनीष कश्यप सुनिए ना, रात भर हमको 1 रुपया नहीं मिला और सुबह उठ के अगर 5 करोड़ मिल जाए अच्छा, तो हम तो रोने ही लगेंगे। गरीब का बेटा है, बोलते हैं गरीब का बेटा अब गरीब नहीं रहेगा, गरीब का सिर्फ अब नेता ही ना नेता नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी नेता बनेगा। बात मत बोलिए, वो मनीष कश्यप मोदी जी से इंस्पायर है। मोदी जी का याद है, हाँ। गरीब गरीब नहीं रहेंगे, इस दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। हाँ। मतलब इंडिया से मिट जाएगी। हाँ। लेकिन गरीबी मिटी ना मिटी, गरीब ही मिट गए इस दुनिया से। गरीब ही मिट गए। बहुत सारे गरीब गरीबी रह गए। बोले थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज ले जाएंगे। हाँ। आज हवाई जहाज का पता नहीं, हाँ। क्योंकि दरभंगा में एम्स नहीं बना हाँ। और पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना। हाँ। तो हवाई चप्पल वाले भैया आज भी हवाई चप्पल पे है, और एक ठेला वाले भैया आज भी एक ठेला चलाते हैं। हाँ। लेकिन जीत गया तो भारतीय जनता पार्टी। एक जगह लिखा था दमदार मोदी कामगार मोदी। हाँ। तो दमदार मोदी का तो हमको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कामगार मोदी में एक भी काम वो बता दे। काम नहीं किए मोदी जी। भैया हमारे लिए, हम युवा हैं। सुनिए ना, यहाँ बात हो रही है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप बोले हैं कि अब तो हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, अब और ज्यादा काम करेंगे। भैया अगर कोई मछली खा ले तो देशद्रोही, हाँ। और कोई गाय के मीट बेचने वालों से चंदा ले ले तो देशभक्त। हाँ। मतलब मोदी जी भी कमाल के इंसान है। और मनीष कश्यप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अयोध्या है, राम मंदिर है, ये है वो है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्राह्मणों की श्रेणी में गिनते हैं। ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं गिनते, इंसान की श्रेणी में। नहीं, वो ब्राह्मणों की श्रेणी में गिनते हैं। हाँ। तो ब्राह्मण सर, हम आपसे को बात कुछ पूछना चाहेंगे, पंडित अगर आप है तो। मान लीजिए कि चलिए वो मनीष कश्यप पंडित है, तो गाय को पूजा करते होंगे, हाँ। गौमूत्र पीते होंगे। ये कौन मतलब हुआ जो गाय को पूजा करते हो गौमूत्र पीते हैं? चलिए नहीं पीते हैं अरे तो सुनिए आप ना, अपनी एक माता को चीज़- काट सुनिए दीजिएगा ना, क्या? सुनिए एक मिनट। आप अपनी माता को काट दीजिए। नहीं। तो गाय के मीट जो बेचता है, कोने कोने में देश के गाय गौ मीट पहुंचाता हाँ। है, उनसे लिया गया चंदा। हाँ। और वो चंदा कहाँ खर्च हुआ? राम मंदिर में। भैया अच्छा, वो सुनिए ना, यहाँ गाय से बातें आपको बड़ा सुनिए बुरा ना। लगता है। एक सुन मिनट लीजिए सुनिए, पहले। बात सुनिए। अच्छा, एक बोलिए। डिप्टी मेयर है चंपारण के, उनके बेटे का वायरल वीडियो है, उसको मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि तो अब हम तुम्हारा पोल खोल देंगे कि तुम गाय का तस्करी को करते थे। तो मतलब लड़ाई हुआ तो पोल खोलेगा, गाय का तस्करी करता है। मतलब कैसा वो हिंदू था भाई? मनीष कश्यप पहले से चुप थे। हाँ। अरे सुनिए ना, पहले कहिए ना, मोदी से पूछे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया हाँ। वो कहाँ से आया? कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट के डांटने पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए पेशी की गई, जिसमें साफ तौर पे लगा भाई जिसकी आमदनी उतनी नहीं है उतना उसको चंदा दिया गया है। जिसके घर पे ईडी पहुंच गई उसको उसने चंदा दिया और उसके सारे केस खत्म। तो भैया सैल्यूट है मोदी जी, आई लाइक यू। आप जैसा दिमाग सबके पास होना चाहिए जो लोगों के भावनाओं के साथ इस कदर खेले कि लोगों को लगता ही नहीं है कि वो देशद्रोही है। अच्छा,
विकास फिलहाल राज अभी विकास राज है, वो हमेशा बोलते थे कि मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार है। आज उनका बात कहीं ना कहीं सही हो गया। हम शुरू से बोलते आए हैं, वो भी बोलते आए हैं। हाँ। हम खुद बोलते आए, हम चंपारण से होके भी हम शुरू से लेके आज तक उनको सपोर्ट नहीं किए। आप चंपारण की हो के भी मनीष कश्यप का कभी सपोर्ट क्यों नहीं? देखिए, जो चंपारण से है ना, जो बापू की धरती से है ना, वो कभी मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो गाली भी देते हैं जी। एक समय था जब महात्मा गांधी को बोला था कि महात्मा गांधी देशद्रोही है, हाँ। तो सबसे बड़ा देशद्रोही हमारे देश में मनीष कश्यप है। कि कट करके वीडियो लगाया गया है, हम ऐसा नहीं बोले हैं। अरे छोटा सा उन्होंने तो ये भी बोला था कि घंटा संविधान से देश चलेगा। क्या चीज आरएसएस का हाफ पैंट भी मनीष कश्यप नहीं पहने हैं। पहने होंगे। पहने होंगे, नहीं पहने हैं। आरएसएस का उनका फोटो पहले का है, वायरल हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ। आपको पता होगा। हाँ। दूसरी बात, विकास राज जी अगर ऐसा बोले तो बिल्कुल ठीक बात बोले हैं। हाँ। देखिए, आयांश के नाम पे कितना घोटाला किए मनीष कश्यप, चंदा लिए। आयांश मर गया, उस पे एक भी बात कुछ नहीं बोले। चंदा लिए कि नहीं लिए मनीष कश्यप उसके नाम चंदा पे? तो लिए थे। लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ रहे पोस्ट थे। भी बेचारे के मरने पे। सुनिए तो पहले, लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे। हाँ। अभी 11 रुपया चंदा लिए थे। हाँ। उसके बाद भाजपा में चले गए। हाँ। तो क्या वो चंदा वापस लौटाएंगे? हाँ। नहीं लौटाएंगे ना। बोले लौटा देंगे। बोलने से होता मान वाले आदमी है मनीष है। एक को कश्यप। भाजपा चंदा आज तक नहीं लौटाया है। गली गली में शोर है, पूरी भाजपा चंदा चोर है। एक चंदा मनीष कश्यप ईमान वाले आदमी है, सबका चंदा लौटा देंगे। हम भी है भाई चंदा, थोड़ा लौटा देना। ये जो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप चंदा लौटाएंगे, हम प्रधानमंत्री से बोलेंगे वो पहले वो चंदा लौटाए जो गौ मीटर बेच बेच कर। मनीष कश्यप का हो रहा है, प्रधानमंत्री पे क्या चल सुनिए रहा है? ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वो बैठे भी किसके गोदी में जाके, जो खुद चंदा चोर, चौकीदारी चोर बन के बैठा है। बोली कि बेटा हमको मोदी जी की मम्मी कितना टाइम से बोल रही है कि ब्याह कर लो बेटा, 2-3 को बाल बच्चा पैदा करो, उनका भी वंश आगे बढ़े। ये क्या मतलब पता नहीं क्या है ये, कि शादी वादी नहीं करना चाहते हैं ये। इसका मतलब कि जरूर कोई तो मतलब कहाँ बात को ले जा रही है? सुनिए ना, पर्सनली जा रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहते, क्या है तो मम्मी मतलब इतना बड़ा बेटा हो गया, मम्मी बोले कि उठो तो उठो, मम्मी बोले कि बैठो तो बैठो, मम्मी बोली भाजपा ज्वाइन करो तो भाजपा ज्वाइन किया। तो भैया मम्मी तेरी बोल रही है दिल तोड़ के, लाखों माँ का दिल तोड़ के, लाखों माँ का दिल तोड़े ना, जो 10-10 रुपए चंदा इनको दी थी। चंदा का दिल टूटा, बिल्कुल टूटेगा ना भाई। हाँ। जैसे धूप में जो पीछे पीछे दौड़े उनका दिल टूटा। सुनिए ना, उसको कहते हैं लोगों के भावनाओं पे पैर रख के चले जाना। देखिए, बिहार में महागठबंधन का जब सरकार था हाँ। और मनीष कश्यप जी जेल गए थे, हाँ। तो मनीष कश्यप जी चिल्ला चिल्ला करके ये बात बोल रहे थे कि तेजस्वी जी के सरकार में मुझे जेल में डाल दिया गया। हाँ। मुझे तेजस्वी यादव ने जेल में डाल दिया। हाँ। और जब 4 लाख रोजगार दिए तेजस्वी जी, हाँ। तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने रोजगार दिया। अरे भाई, जब जेल में आपको तेजस्वी जी के सरकार में डाल दिए, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, और जब 4 लाख रोजगार मिला तब भी डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, तो जब जेल आप उनके सरकार में गए तो फिर रोजगार तेजस्वी सरकार क्यों नहीं दिया? तेजस्वी सरकार रोजगार दिया, ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? दो मुँहा सांप की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं मनीष कश्यप जी आप? तो मुँह साफ है मनीष। तब और क्या, कुछ और बोलेंगे, कभी आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। मुँह साफ है जी मनीष कश्यप। अरे भैया, दो मुँहा सांप बड़ा मतलब दो मुँहा सांप ना ऐसा खतरनाक होता है कि अगर हम इधर से भरोसा करें तो इधर से काटेगा, उधर भरोसा करें तो इधर काटेगा। तो सही बोल रहे हैं भैया, बड़े सैल्यूट है उनके बातों की कि बड़ा अच्छा बात कहा। और मनीष कश्यप वो घटिया इंसान है जो लोगों के भावनाओं के साथ ही नहीं, लोगों के इमोशन के साथ खेल गए। मतलब इमोशन क्या होता है कि भाई तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, तुम हम गरीबों का आवाज बनोगे, लेकिन तुम जब भाजपा के गोदी में बैठे तो तुम अपने ही अगल बगल के पापियों को तुम एकदम तारीफ करने लगे। तो भैया एक बात समझ नहीं आ रही है, या तो तुम सवाल कर लो सरकार से, या सरकार के गोदी में बैठ के तुम झूला झूलो। हम लोग अपना चुनाव, अपना मतदान पे अंजलि जी बोल रही है कि वो भाजपा के गोदी में जाके झूला झूले। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं है, वो सन ऑफ भाजपा है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।